नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो नानक क्लासेस की जो बाजार के अंदर बुक है, राजस्थान करंट अफेयर्स की द्विमासिक जो संग्रह बाजार के अंदर उपलब्ध है, जनवरी और फरवरी 2 महीनों का करंट अफेयर्स इसके अंदर आपको मिलेगा। तो इस बुक का अपने रिवीजन चल रहा है। तो आज अपने फरवरी महीने के जो मुख्य चर्चित स्थल और चर्चित व्यक्ति है उनकी चर्चा करेंगे। तो क्लास नंबर 4 रहेगी अपनी जनवरी और फरवरी 2026 2 महीनों का करंट इस बुक के अंदर, और दोनों महीनों का बुक का रिवीजन है वो मैं आपको करवाऊंगा। तो आज अपने 4 नंबर की क्लास रहेगी जिसमें मुख्य रूप से चर्चित स्थल और चर्चित व्यक्तियों की चर्चा करेंगे। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। अगर आपको इस बुक को ऑनलाइन मंगवाना है तो नानक पब्लिकेशन का ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ से आप ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। वर्तमान में बाजार के अंदर भी मिल जाएगी। और जो साथी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ऐसा एग्जाम, एलडीसी, वनपाल, लेब असिस्टेंट, कोई भी एग्जाम की कोई साथी तैयारी कर रहा है तो ये बुक आप जरूर इसका लेकर अच्छे तरीके से रिवीजन करें। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जहाँ जाके आप पीछे वाली भी क्लासें आराम से देख सकते हो। करता हूँ स्टार्ट आज की क्लास। देखिए, चर्चित स्थल और चर्चित व्यक्तियों की क्लास। ये देखो, आपके सामने इस प्रकार की बुक मिलेगी। कल हमने खेल खिलाड़ी की चर्चा कर ली थी, आज अपने चर्चित व्यक्ति और चर्चित स्थलों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चर्चित व्यक्ति। जो फरवरी महीने के मुख्य मुख्य जो चर्चित व्यक्ति हैं उनकी चर्चा करेंगे। देखो आपके सामने स्वच्छता अम्बेसडर में कौन चर्चा में है? के गुप्ता। क्योंकि के गुप्ता को राजस्थान सरकार ने राज्य का स्वच्छता अम्बेसडर नियुक्त किया है, क्योंकि वह स्वच्छ भारत मिशन के राज्य समन्वयक एवं डूंगरपुर नगर परिषद के ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्हें डूंगरपुर मॉडल के विशेष रूप से जाना जाता है। तो स्वच्छता अम्बेसडर के रूप में के गुप्ता को नियुक्त किया गया है, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में है। उसके बाद में हम बात करें किसमें? मुख्य न्यायाधीश की। जो वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है संजीव प्रकाश शर्मा, इन्होंने जयपुर के अंदर न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन भवन का शिलान्यास किया है। इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये देश का पहला न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन भवन है जयपुर में, और इसका जो भूमि पूजन है जो वर्तमान में जो अपने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है संजीव प्रकाश शर्मा ने किया है। तो इस प्रकार पढ़ते जाओ। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। देखो, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफल चढ़ाई करने वाली है आकांक्षा शर्मा, क्योंकि आकांक्षा शर्मा का संबंध है वो अपने कोटा जिले की है। इनकी उपलब्धि है कि इन्होंने माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जिस पे इन्होंने सफल चढ़ाई की है, तो इसलिए चर्चा में है। तो उनको अच्छे तरीके से याद रखना। और पहले की इनकी उपलब्धि देखें तो पहले इन्होंने माउंट एलब्रूस पर, यानी कि जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, सितंबर 2024 के अंदर उन्होंने सफल चढ़ाई की थी। उसके बाद में है अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन। अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन हुई। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य अतिथि में अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम से अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के साथ केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री अपने भूपेंद्र यादव जी, और उप मुख्यमंत्री थी दिया कुमारी, और वन व पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने विभिन्न श्रेणियों को की मैराथन को फ्लैग ऑफ किया है। तो अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन हुई जिसके अंदर इतने सारे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। इसी दौरान मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता श्री रणदीप हुड्डा भी यहाँ पे मौजूद थे। और बाघ रेंज राज्यों के मुख्य जीव वार्डन और बाघ अभ्यारण्यों के फील्ड निदेशकों का सम्मेलन भी अलवर के अंदर आयोजित किया गया था। तो इसको भी याद रखना, इसमें इतने सारे व्यक्ति है जो इसके अंदर रहे और काफ़ी चर्चा में रहे थे। ठीक है, तो ये फरवरी महीने के मुख्य मुख्य सिर्फ 4 ही क्वेश्चन थे जो आपको मिल गए। अब अपनी बात करेंगे चर्चित स्थल। जो मुख्य मुख्य चर्चा में स्थल है फरवरी महीने में क्या क्या रहा चर्चा में, वो आपको एक साथ पढ़ेंगे। बुक के अंदर आपको इसी प्रकार का डाटा मिलेगा। पहला, उदयपुर पर्यटन विभाग द्वारा टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाने वाला गांव है पिपलात्री गांव। यानी कि उदयपुर पर्यटन विभाग द्वारा टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाने वाला है पिपलात्री गांव। ये कहाँ पे है? पिपलात्री गांव ध्यान रखना राजसमंद में है। कहीं याद आप उदयपुर मत कर देना, भी उदयपुर पर्यटन विभाग ने किया है तो आप कहीं उदयपुर कर दो, नहीं, राजसमंद में ये। इसमें क्या होगा? बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाने की परंपरा ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। तो इसको याद रखना, टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में शामिल हुआ है पिपलात्री गांव। ठीक है, आ गया समझ में? चलते हैं आगे। ओके, अगला, प्रदेश का पहला ई सेवा केंद्र, 2 नंबर आ गया अपना। तो प्रदेश का पहला ई सेवा केंद्र है वो पाली न्यायालय में स्थापित किया जाएगा। उद्घाटन हुआ था 7 फरवरी को।
और उद्देश्य न्यायिक कार्यों का डिजिटलीकरण, प्रक्रिया को सरल और तेज व आधुनिक बनाना, और इस सेवा केंद्र पर निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध रहेगी। ज़्यादा तो नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा कि प्रदेश का पहला ई सेवा केंद्र वो कहाँ होगा, पाली न्यायालय में स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन 7 फरवरी को किया गया। ओके, अगला प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर, इस प्रकार की भी पढ़ लेना इनको बढ़िया तरीके से। तो प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर है वो जोधपुर, पाली, मारवाड़ एवं कंकाणी इंडस्ट्रियल एरिया को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर घोषित किया जाएगा। अब इनमें से आपका प्रश्न आएगा ना, तो इनमें से पूछेगा कि जो प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर जो कॉरिडोर है उसके अंदर कौन सा जिला शामिल नहीं है या कौन सा स्थान पे नहीं बनाया जाएगा। तो जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कंकाणी इन चारों स्थानों पर यह बनेगा। इसके लिए 2 समितियां गठित होगी, पहला स्टेट लेवल सेक्सिंग कमेटी और दूसरा स्टेट एम्पावर्ड कमेटी। 2 संस्थाएं रहेगी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि भारत सरकार ने वर्ष 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी। वैसे मैं आपको डेली इंडिया वर्ल्ड की क्लास करवाता हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने करवाई है सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। उसके बाद में और क्या है इसके बारे में देखो, केंद्रीय बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 हेतु 40,000 करोड़ का प्रावधान है। सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव का लाभ दिया जाएगा। और राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर जो पॉलिसी है उसको मंजूरी दी है 21 जनवरी 2026 को। ये आप पहली जो सेमीकंडक्टर जो पॉलिसी है उसको मंजूरी दी जा चुकी है 21 जनवरी 2026 को। ये काफ़ी चर्चा में, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद में है रोहिल यूरेनियम भंडार। तो रोहिल यूरेनियम के भंडार मिले हैं अपने सीकर के अंदर, जहाँ पे परमाणु ऊर्जा विभाग की संगठक इकाई परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय ने राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल यूरेनियम भंडार की खोज की है। तो सीकर जिले का जब भी बात आए तो आपको पता है भी सीकर में काफ़ी चर्चा में है सीकर के प्याज, और रोहिल यूरेनियम भंडार की खोज हुई है सीकर जिले के अंदर, ठीक है। उसके बाद में है कानोता, चंदलाई और नेवटा बांध। अब ये करंट में भी चर्चा में है और आपके लिए जीके के अंदर भी प्रश्न बन सकता है। तो जयपुर जिले के अंदर बांध है कानोता, चंदलाई और नेवटा, ये सारे जयपुर के अंदर बांध है। उद्देश्य बांधों के जल को प्रदूषण मुक्त शुद्ध बनाना, और पहल राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम माना गया। तो कानोता, चंदलाई और नेवटा बांध कहाँ पे है, जयपुर के अंदर। अब आपने डेली वीकली अगर मंथली अच्छे तरीके से पढ़ा ना, तो यहाँ पे इस बुक को आप अगर और भी बढ़िया तरीके से पढ़ोगे तो बड़ा आपको मतलब बढ़िया लगेगा एकदम। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है ना, तो आपको बहुत ही गजब की ये क्लास लगेगी। उसके बाद में है पहला अटल इनोवेशन हब। तो जालना जयपुर के अंदर प्रदेश का पहला अटल इनोवेशन हब बनेगा। बजट 2024-25 के अंदर जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में बनाए जाने की घोषणा हो चुकी है। तो ये बजट के अंदर इसकी घोषणा हुई है 2024-25। तो जालना जयपुर के अंदर प्रदेश का पहला अटल इनोवेशन हब बनेगा, और ये जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में। उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देने, उद्यम बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर स्थापित किया जाएगा। ये तो इतना उद्देश्य वगैरह तो नहीं आते, लगभग ज़्यादा चांस है भी जो कोई कॉरिडोर है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई हब है, तो ये बनते हैं ना सिर्फ जिले से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद में दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर, ये तो आप सब जानते हो। तो 9 फरवरी 2026 को दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर है वो जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा और केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने इसका उद्घाटन किया है। और इस संस्थान की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद में इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 योजना, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, क्योंकि लगभग अपने हर कोई सरकार उसने टारगेट रखा है भी हम 2047 को टारगेट लेकर चलेंगे। तो राजस्थान का अलवर जिला इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 योजना के अंतर्गत 100% बीमा कवरेज प्राप्त करने वाला देश का पहला जिला बन चुका है। लक्ष्य आज़ादी के 100 वर्ष तक हर नागरिक को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। तो 2047 का ही टारगेट रखा है, और अलवर देश का पहला ऐसा जिला बन गया जिसने 100% बीमा कवरेज प्राप्त किया। पूरे जिले में घर घर सर्वेक्षण किए गए ताकि 10 वर्ष से अधिक आयु के सभी ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जा सके जो बीमा रहित थे और उन्हें बीमा कवरेज प्रदान किया
जा सके। हर व्यक्ति को इसमें प्रधान पहचान की जाएगी और ये पूर्णतः बीमित गांव बन चुका है। 9 गांवों को पूर्णतः बीमित घोषित भी किया जा चुका है। और इसमें जो बीमा पॉलिसियाँ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है लिमिटेड द्वारा, वो इसके अंदर बीमा प्रदाता कंपनी है। ठीक है, तो ये काफ़ी चर्चा में ही, और ये प्रश्न मुझे लग रहा है भी आने वाले एग्जाम फर्स्ट ग्रेड SIS में यहाँ से प्रश्न बनेगा। उसके बाद में माई FM के नए स्टेशनों का शुभारंभ। माई FM के तो भजन लाल जी शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में माई FM के 5 नए स्टेशनों का शुभारंभ किया है। 5 नए स्टेशनों की शुरुआत की है। अब कहाँ कहाँ की है वो देखो आपके सामने। तो पाली में नए स्टेशन के ऑन एयर होने के बाद इसकी औपचारिक शुरुआत की गई है। इसमें भीलवाड़ा, गंगानगर, अलवर और सीकर में भी नए स्टेशनों का शुभारंभ किए गए। इनकी सबसे पहले पाली के अंदर इसकी शुरुआत हुई है, उसके बाद में भीलवाड़ा है, गंगानगर है, अलवर और सीकर। अब सीकर भी काफ़ी चर्चा में है क्योंकि FM की शुरुआत हुई। इस प्रदेश में सूचना, मनोरंजन और संचार के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। उसके बाद में राज्य का प्रथम नेफेड बाजार। राज्य का प्रथम नेफेड बाजार तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में पहला नेफेड बाजार जयपुर के नेहरू सहकार भवन में शुरू किया गया। इससे किसान उपभोक्ता कड़ी को मजबूत करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके और उपभोक्ता को शुद्ध उत्पाद सस्ते पर दाम में मिल सके। ठीक है, तो राजस्थान का पहला, अब जब पहले की बात आ जाए ना, मान के चलो भी एक बार तो वो प्रश्न फिक्स है भी एग्जाम के अंदर आएगा। तो राजस्थान का पहला नेफेड बाजार जयपुर के अंदर। राजस्थान की दूसरी लॉयन सफारी, लगा लो स्टार इसको तो अच्छे तरीके से। तो राजस्थान की दूसरी लॉयन सफारी सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर। याद रखना, राजस्थान की दूसरी लॉयन सफारी है सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। पहली पूछे तो वह है नाहरगढ़ के अंदर। शुभारंभ हुआ था 16 फरवरी को। उद्घाटन करता गुलाब चंद कटारिया, राज्यपाल पंजाब और ये रहे थे। ठीक है, पंजाब के राज्यपाल। तो मुख्य आकर्षण गुजरात के जूनागढ़ स्थित सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क से लाए गए एशियाटिक शेरों का जोड़ा सम्राट और सुनैना। अब इसका नाम याद रखना, ये एशियाटिक शेरों का जोड़ा लाया गया था, उनके नाम है सम्राट और सुनैना। और यहाँ पे क्या हुआ, पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र बनेगा। और पहली लॉयन सफारी पूछे तो वो है नाहरगढ़ जैविक उद्यान है जयपुर के अंदर शुरू की गई थी। तो पहली नाहरगढ़ होगी और दूसरी सज्जनगढ़। उसके बाद में प्रदेश की दूसरी डायमोनिडिस लैब, ये आपको याद रखना है, DIMONDS लैब स्थापित हुई है। तो ये अपना जो स्वास्थ्य और परिवार जो कल्याण मंत्रालय उसके द्वारा ये प्रदेश की दूसरी लैब बनेगी। के डायमंड्स योजना के तहत स्थापित प्रदेश की दूसरी डायमंड्स लैब आचार्य तुलसी रहेगी। ठीक है, डायमंड्स लैब है आचार्य तुलसी। ये रीजनल कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर के अंदर स्थापित रहेगी। तो ये प्रदेश की दूसरी डायमंड्स लैब है वो आचार्य तुलसी से संबंधित, ये क्या है, बीकानेर के अंदर स्थापित रहेगी। और उद्देश्य से भी आधुनिक आणविक कैंसर जांच सुविधा रहेगी। बस ये आपको फिक्स है, जगह आपको याद रखनी इसका। उसके बाद में रीड का टीला त्योंदा, क्या है, रीड का टीला त्योंदा, ये भी चर्चा में है क्योंकि आर्थिक समीक्षा 2025-26 स्मारकों का संरक्षण व संवर्धन किया गया। इन्होंने जनवरी 2026 से रीड का टीला त्योंदा झुंझुनू में पुरातात्विक उत्खनन कार्य प्रगतिरत है। तो ये क्योंकि ये पुराना जो पुरातात्विक उत्खनन कार्य से संबंधित है, कहाँ पे है, झुंझुनू में है। खुदाई में 11वीं और 12वीं सदी के एक भव्य मंदिर के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे पत्थर के स्तंभ, फर्श, अर्धवर्त्राकार संरचनाएं और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं भी शामिल है। तो स्तंभ है, फर्श है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिली है। तो पुरातात्विक स्थलों से संबंधित है। संरक्षित स्मारक बाला किला अलवर में आयुक्त संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। दुल्हाराव जी की बावड़ी व बोहरा जी की बावड़ी जयपुर तथा राजकीय संग्रहालय अजमेर के संरक्षण जीर्णोद्वार और विकास कार्य भी प्रगतिप है। ये सारे आर्थिक समीक्षा से संबंधित है। राज्य में पुरातत्व और संग्रहालय विभाग 345 संरक्षित स्मारकों के प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार है। ये सारी बातें बजट और आर्थिक समीक्षा से संबंधित है। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा जो नाहटा जयपुर में लगेगी, ये तो आपने पढ़ा अच्छे तरीके से। ठीक है, ये देखो, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री संजय शर्मा द्वारा विधानसभा में घोषणा हुई कि अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा शाहपुरा जयपुर में स्थापित की जाएगी या नाहटा जयपुर में। अब शाहपुरा है या नाहटा है। वन विभाग की नई पहल, प्रत्येक जिले में 2 सीड फॉरेस्ट बीज वन स्थापित किए जाएंगे, ये घोषणा हुई है। इसके बाद में
मुख्यालय स्तर पर आधुनिक GIS सेंटर की स्थापना होगी। बाघ परियोजना क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार मिलेगा। प्रत्येक जिले में 2 श्रीराम वाटिकाएं विकसित की जाएगी। ये सारी बजट के अंदर घोषणा हुई है। मानव वन्य जीव संघर्ष जनहानि पर 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। और प्रयोगशाला सुविधा, जयपुर स्थित राज्य जल और वायु प्रयोगशाला में पेस्टिसाइड जांच की आधुनिक सुविधा विकसित की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, प्रत्येक जिले में 2 श्रीराम वाटिकाएं विकसित भी की जाएगी। इतनी सारी बातें सब लगभग बजट से संबंधित है। उसके बाद में देश का पहला जिंक पार्क है, वो कहाँ पे बनेगा? देखो, देश का पहला जिंक पार्क खानखला भीलवाड़ा के अंदर स्थापित होगा। ये आपने पढ़ा है क्योंकि डेली क्लास आती है सुबह नाना क्लासेस पर, वीकली मंथली सब कुछ आपको मिलेगा। तो इस परियोजना का नेतृत्व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कर रही है। विकास हेतु त्रिपुरा ग्रुप के साथ MOU हुआ है और कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करेगा। बस ये याद रखना, रिको के सहयोग से ये इसकी परियोजना रहेगी। तो ये खानखला भीलवाड़ा के अंदर स्थापित होगा। अब थोड़ी सी बूस्ट डोज की बात करें तो रिको के द्वारा देखो नए औद्योगिक पार्क गजनेर बीकानेर में, सोनियाना चित्तौड़गढ़ में, फागी चोमू और मौजमाबाद व दूदू जयपुर में, बिनाए अजमेर, परबतसर डीडवाना कुचामन, निवाई टोंक में लगेंगे नए औद्योगिक पार्क। आऊ व फलोदी में, मुंडावर खेरथल तिजारा, निमराना कोटपुतली बहरोड, रामगंज मंडी और लाडपुरा कोटा के अंदर ये सारे रिको द्वारा नए औद्योगिक पार्क बनेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, बिजौली धौलपुर में और दाता रामगढ़ सीकर के अंदर। अभी देखो सीकर काफ़ी चर्चा में चल रहा है क्योंकि रोहिल यूरेनियम के भंडार मिल गए और यहाँ पे FM रेडियो की शुरुआत भी रहेगी। और दाताराम सीकर के अंदर रिको का नया औद्योगिक पार्क भी स्थापित होगा। उसके बाद राजस्थान मंडपम एवं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर परियोजना, राजस्थान मंडपम एवं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो ये होगी, स्थान होगा टोंक रोड, B2 बाईपास, जयपुर स्थित रिको की भूमि। तो टोंक रोड के अंदर जयपुर स्थित रिको की भूमि पर यह स्थापित होगा। 23 अगस्त 2025 को राज्य मंत्रिमंडल बैठक में इसका प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इसमें संभावित शुद्ध आय कितनी रहेगी? 10 करोड़ की, और राज्य सरकार द्वारा 635 करोड़ का पूर्व वित्तीय दायित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये कैपेबिलिटी सेंटर परियोजना होगी जयपुर में। मुख्य विशेषता इसकी क्या रहेगी? देखो, मुख्य विशेषता की अपने बात करें तो ये पूर्णतः है वो सब वित्त पोषित मॉडल पर लागू होगी और ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित रहेंगे। ठीक है, तो ये आज की थी क्लास। अब आगे पुरस्कार, आगे इन पुरस्कार को कल अपने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब ये देखो पुस्तक मैंने आपको गजब तरीके की करवाई है। अब देखो 16 नंबर तक यहाँ तक हमने पढ़ लिए। कितने हो गए? हाँ 16 हो गए। ठीक है, 16 नंबर तक पढ़ लिए चर्चित स्थल, और यहाँ पे इससे पहले हमने चर्चित व्यक्तियों की चर्चा कर ली। इस प्रकार का बुक के अंदर आपको डाटा मिलेगा, बड़ी गजब की बुक है। तो फरवरी महीने के आज अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, चर्चित व्यक्ति और चर्चित स्थान। कल अपने पढ़ेंगे पुरस्कार। क्या पढ़ेंगे? अब पुरस्कार देखो कितने के हैं, ये देखो पुरस्कार हैं लगभग मान के चलो 8 ही क्वेश्चन है, सारे बूस्टर डोज से संबंधित। उसके बाद में योजना नीति अपने पढ़ेंगे। तो ये आज की थी अपनी क्लास। सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पीछे वाली भी क्लासें आप आराम से देख सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।